हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कल रात को मैं ससुराल से आ गई थी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरा मोस्टली लगेज यहीं था। तो सोचा सारा सेट करते हैं, पैक करते हैं और जाने की तैयारी करेंगे। और जाने का नंबर आ गया है। लेकिन सुबह सुबह मैं अभी बालकनी में आई थी तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड करना तो बनता है। ये मम्मी और भैया की मेहनत है। मम्मी बहुत लगी रहती हैं। ये देखिए करी पत्ता गमले में ही कितना बड़ा हो गया है। और अभी मैं दिखाऊंगी कितने सारे और भी प्लांट हैं। ये तुलसी मैया भी लगी हैं, नींबू भी लगे हैं गमले में। इतनी मतलब इतने सारे नींबू थे ना कि मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छे, उनकी बहुत केयर होती है तो उसी हिसाब से वो फल भी देते हैं। तो देखिए कितने सारे नींबू लगे हैं। तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड करना तो बनता है। बालकनी में ही हमारा बालकनी गार्डन बन गया है, मिनी गार्डन। तो अच्छा लगता है, हरे भरे पेड़ पौधे आसपास दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो कितने अच्छे नींबू हैं। तो मैंने कहा चलो ये तो रिकॉर्ड करता है। ये देखिए तुलसी मैया बालकनी के बाहर भी जा रही हैं, बाहर से झांक रही हैं। तो मैंने कहा चलो ये रिकॉर्ड करते हैं। फूल वगैरह रेड रोज़ वो भी सब लगे थे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट और प्लांट लगा है, मैं दिखाऊंगी अभी, वो साइड में है। मोंगरा का भी लगा है, अनार भी लगा है। ये आ गई थी मैं साइड में। तो ये देखिए यहाँ मोंगरे की बेल, मनी प्लांट सब कुछ बहुत अच्छे से लगा हुआ है। देखिए मोंगरे का फूल, रोज़ 2-3 फूल आ जाते हैं और पूजा में काम आते हैं, पूजा के टाइम पे। और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना मोंगरे के फूल की कि ये हमारी मम्मी का बालकनी में ही मिनी गार्डन बन गया है। तो मम्मी और भैया की मेहनत है, मम्मी लगी रहती हैं ये सब करने में। तो टाइम भी पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है। फूल घर में निकल आते हैं पूजा के लिए। अब चलते हैं अंदर। और ये देखिए नींबू फिर से मैं दिखा रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सारे नींबू लगे थे। अब अंदर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या करने वाली हैं अब सुबह सुबह। मम्मी अपना खजाना खोल के बैठी हैं। अब चलते हैं अंदर, रिकॉर्ड करते हैं। सुबह का टाइम है और कल जाना है हमें, आज सारी पैकिंग करनी है। तो बस मम्मी देख रही हैं कि मुझे क्या देना है, मम्मी का प्यार। तो दिखाती हूँ मैं आपको भी। यहाँ मैं अंदर आ गई थी, मम्मी को पता भी नहीं था कि मैं कैमरा लेके आई हूँ। तो मम्मी मेरी साड़ियाँ वगैरह निकाल रही थी, बोल रही थी कि ले जाओ, जिससे वहाँ तुम्हारे साथ रहेंगी तो पहनने के भी काम आएंगी, यहाँ रखी रहती हैं। तो मैंने कहा चलो इस बार मैं अपनी शादी की साड़ी, मेरी जो भी साड़ियाँ हैं मैं वो सब लेके जाऊँगी। मतलब साड़ी तो नहीं, 2-3 लेके आई थी मैं, 3-4, 2-3 ये 2 नई साड़ी मम्मी ने मुझे दी थी। तो वैसे सूट देती थी हर बार, कभी कैश देती थी। इस बार मम्मी ने कहा साड़ी ले लो, तुम पहनने के काम आएगी। और मुझे पसंद भी है साड़ी पहनना, तो कभी कभी मौका होता है तो पहन लो। ये मम्मी ने देखो पेंडेंट दिया है। मैं अभी 3.5 साल बाद आई ना, तो मम्मी ने सोचा कि बहुत टाइम से नहीं आई हो तो मैं अच्छा सा कुछ दूंगी, तो मम्मी ने ये बनवा के रखा था। ये मम्मी ने खोल लिया है अपना खजाना और निकाल रही है पता नहीं क्या क्या। तो ये मेरे लिए पेंडेंट और साड़ी। तो अभी इनको ब्लाउज सिलवाने डालेंगे अभी हम। और ये कुछ कुछ पुरानी साड़ी है मेरी शादी वाली, वो भी ले जा रही हूँ मैं। ये थी, ये 3 शादी की साड़ियाँ हैं वाली, ऑरेंज पिंक, इसका भी बॉर्डर अच्छा है। और एक ये रेड फेरों की साड़ी। और ये 2 साड़ी मम्मी ने दी हैं अभी। और ये ब्यूटीफुल सा पेंडेंट भी है, इसको मैं पहनूंगी। अच्छा है। और निकालो मम्मी कुछ और खजाने में से। और दूंगी। हाँ। दूंगी और कैश दूंगी। हाँ, कोई कुछ नहीं दोगी कैश। और कैश दूंगी। नहीं, बहुत है, हाँ, बहुत दूर है। लगने की मैं 11,000 रुपए वो दूंगी। ऐसा कुछ 10,000 रुपए कपड़े की दूंगी। कुछ नहीं दूंगी। दूंगी। हाँ, सब कुछ नहीं दूंगी। दूंगी, इतना सारा। बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। बिल्कुल दूंगी भाई। और ये देखिए मैं किचन में आ गई थी। तो ये टिंडे मंगाए थे मैंने, क्योंकि गर्मियों का टाइम था उस टाइम पे। तो टिंडे मिल रहे थे मार्केट में। मैंने तो पता नहीं कितने सालों से टिंडे की सब्जी नहीं खाई। तो भैया से बोला मैंने, भैया लेके आए। और सुबह सुबह लगा कि आज चलो नाश्ता भी करते हैं, कचौड़े जलेबी समोसे का। क्योंकि आज ये लास्ट डे है तो लग रहा था कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छे से, कुछ बाजार का मंगाते हैं। और मम्मी को ये लगता है कि मैं आई हूँ या दीदी आई हैं तो मैं ऐसा दे दूँ वो दे दूँ, मम्मी को बहुत लगता है। तो बस उस जब मैं आई थी तब 2-3 दिन बाद ही दक्ष की डोर लगी थी, वो प्रोग्राम था। तो मम्मी वो सब कैलकुलेट करके कि तुमने इतना खर्च किया है, तुम ये लाई तुम वो लाई, तो मम्मी सारा हिसाब कर लेती हैं और फिर उससे डबल ट्रिपल हमको दे देती हैं, मुझे और दीदी को। तो यहाँ हम ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं, कचौड़ी, और वो भी दोने में खाने का तो अलग ही स्वाद आता है। तो मैंने थोड़ी देर कैमरा रख दिया कि चलो मैं भी तो आ जाऊँ कैमरे में। तो वह मैं भी खा रही हूँ कचौड़ी जलेबी समोसा। हाँ, मुंह में पानी आ गया फिर से देख के। क्योंकि अपन जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के हलवाई का टेस्ट हमें अच्छा लगता है। तो ये वही शॉप है जो हम बचपन से हमेशा वो जो उस दुकान से लेके आते हैं समोसे कचौड़ी। और ये मैं राखी मार्केट गई थी तो राखी भी ले आई थी, क्योंकि मैं अगर जुलाई में ही वापस आ गई थी यहाँ। तो मैं राखी रख के आई थी अपने भैया भाभी बच्चों के लिए, सबके लिए। तो ये राखी हैं।
तुम मेरा नहीं मत बना। क्यों नहीं बनाऊँ? नहीं। तो मम्मी सिलाई कढ़ाई करती हुई कि बस मोड़ी का सब सामान सही से चला जाए, कुछ कमी ना रह जाए। तो मेरे सब काम सही करने में लगी है माता राम। 4 ब्लाउज सही कर दिए मम्मी ने, 5 6। ये 6 ब्लाउज सही कर दिए हैं माता राम ने, और अभी भी लगी हैं करने में। मूवी देखना है आपका? क्या आया ये? कुकीज? मूवी देखना है? चलाना नहीं, जरा बैठ जाओ। और ये बच्चों की यहाँ पार्टी चल रही है, मम्मी अपना काम कर रही है। मम्मी को लगता है कि मेरा ये सब काम सही कर दें। ब्लाउज़ वगैरह मैंने कितने सालों से पहने नहीं थे शादी की साड़ियों के, तो उसको मम्मी घर पे ही कर रही थी कि मार्केट में डालेंगे, टेलर को पता नहीं कितना टाइम लगाएगा, लाओ मैं कर देती हूँ। मम्मी हमारी एक्सपर्ट है, तो मम्मी कर रही थी। यहाँ देखिए बच्चों की बच्चा पार्टी की पार्टी चल रही है मामी लोगों के साथ। अभी ये छोटी मामी भी छोटी बच्ची ही बन जाती है बच्चों के साथ, तो वो देखो अभी सबके साथ मस्त होके बातें करेंगे। और एक्सप्रेशन देखो, बच्चों को बोल रही है अच्छा अच्छा, और बोल रही है अच्छा नहीं है दीदी। लेकिन वही है ना, बच्चों को अच्छा लगता है जो चीज़ वो ले आते हैं, और फिर मामी से बोलते मामी आप भी खाओ आप भी खाओ। अब ये आ गई हैं माता राम हमारी किचन में, तो अब वो उनको लग रहा है कि मेरे लिए ये भी बना दूँ, मेरे लिए वो भी बना दूँ, तुम ये ले जाओ तुम वो ले जाओ, ऐसे करने में लगी थी। दोनों भाभियों को काम में अपने साथ लगा लिया है। तो मम्मी बता रही हैं चलो भाई अब बनाने का टाइम आ गया है लड्डू। तो मम्मी की स्पेशल रेसिपी मैं शेयर करूँगी, और इसमें मम्मी घी वगैरह जो ज़रूरत का सामान है वो निकलवा रही हैं भाभी से। इतनी भी वहाँ कुछ काटा कुटी का काम कर रही है, तो दोनों सैनिक लगे हुए हैं मम्मी के साथ। तो मैं उन लोगों को चिढ़ा रही थी, मम्मी को गुस्सा भी आ रही थी कि परेशान मत कर, कैमरा यहाँ मत ला, हमको डिस्टर्ब मत करो, तुम अपना वहाँ बैठो। तो मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे, जहाँ आप लोग होंगे वहीं मैं भी रहूँगी। तो ये इतनी कर रही है, अखरोट वगैरह मम्मी ने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो घी डाला है मम्मी ने, तो सबसे पहले मखाने किए हैं, नहीं सबसे पहले मम्मी ने ये गोंद को सेका है घी में, फिर मखाने कर रही हैं, और काजू बादाम और भी करेंगी अभी बाद में। तो मैं वो बताती जाऊँगी आप लोगों को मम्मी की रेसिपी। बहुत यम्मी लड्डू बने थे, सबने बहुत अच्छे से खाए, सबको बहुत पसंद आए, और ये मखाने हो गए हैं फ्राई। लड़की तो बनाओ चलो। हाँ मम्मी क्या बना रही हो? मनीषा के लिए लड्डू। अच्छा, और मैं जैसे काका की और मोटी हो जाऊं। यस। अच्छा आदित्य चाचू आ गए हमारे क्या हाथ में तो कैमरा था। और ये मैं रिकॉर्ड कर ही रही थी, तभी मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे चाचा जी का बेटा आ गया था मुझसे मिलने के लिए। क्योंकि जब मैं आई थी तब वो इंदौर गया हुआ था मेरी कज़न सिस्टर के पास, और जब वो आया तब मैं ससुराल चली गई थी, तो हम लोगों का मिलना हो ही नहीं पा रहा था। आज उसको पता लगा कि मैं कल जा रही हूँ, तो वो आज मुझसे मिलने आ गया था। बहुत टाइम बाद मिल रही थी मैं सबसे, 3-4 साल बाद, तो सब ऐसे बड़े बड़े लग रहे थे। तो अब आदित्य से भी मिलना हो गया था। अब हम लोग आगे बैठेंगे करेंगे, तब तक मम्मी के लड्डू की प्रोसेस थोड़ी सी निकल जाएगी। ये है पिंड खजूर, पौष्टिकता से भरपूर। ये हमारे शरीर को बहुत ताकत देते हैं। ये दीदी को दे रहे हैं, तो ताकत आएगी इनको खाने से। और ये है खसखस स्पेशल, इसका है दाना दाना कीमती। मम्मी से पूछो, मम्मी बताएंगी इसकी फायदे। हाँ मम्मी वो डलेगी वो ये एक पीछे का सिपाही झांकता हुआ पीछे से झांक रहा है एक सिपाही। हाँ ये किसको कूट दिया है? मखाने और उसको गोंद का कुचम्बर, मखाने और गोंद का कुचल्ला निकल गया है बेचारों का। कितने सारे बन जाएंगे पता है। ठीक है ना, बनाई तो रही हूँ ज्यादा। हाँ ज्यादा ही तो बनाना है। अब आ गई।
मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो गुस्सा करेंगी। वैसे ही डालते हैं। खा रहे हो? हाँ माता लड्डू बना रहे हैं लोग। ताकत के लिए। अच्छा हनी स्वीटी कमजोर है ना, अच्छा जी। कहती है वो उन लोगों को ज्यादा जरूरत है लड्डुओं अच्छा की। अच्छा, नानी का प्यार मिल रहा है तो। इतनी है काली मिर्ची तो। और यहाँ मम्मी अंदर आ गई थी क्योंकि किचन में इतनी गर्मी लग रही थी, तो सब कुछ सेक के वो आटा भी भून के अब आ गए हैं। ये एसी में बैठ के लड्डू बनेंगे, तो अंदर रूम में आ गए थे और यहाँ सारा सामान भी ले आए थे। अब बनेंगे, आगे की प्रोसेस बताती हूँ। ये है गुड़, घी और छुआरा। अच्छा अच्छा। देखते जाओ अभी आगे आगे क्या पता। वो चल रहा है। चल तो रहा है इसी। हाँ ठीक है ना, जामा से आटा डालो है, वही में डालो, कढ़ैया में के दाना डाल लेंगे। ठीक है, हमारी दीदी वही बस देख रही हैं डली डली है कि क्या डल रहा है, थोड़ी सी कैसे बन रहा है। आटा थोड़ी सी डाल ये राजपूत है ना, हलवाई के कार्यकर्ता अपना काम करते हुए। दो सैनिक के साथ राजपूत मैडम लगी है, दो सैनिकों को साथ लेके जंग को आगे बढ़ाती है। गरम नहीं है कढ़ाई? ठंडी हो गई। अभी तक गेट बंद कर आती, लाइट बंद कर आती किचन की। लड्डू बने, नीचे झाड़ देती उसको। लड्डू बने, लड्डू मम्मी की रेसिपी, लड्डू ताकत वाले लड्डू। तो यहाँ मैं मम्मी को चिढ़ा रही थी कि मम्मी कितने लड्डू बनाओगी, स्वीट यानी का नाम लेके वो मेरे को भी खाने पड़ेंगे, इतने आ जाएंगे घर पे तो। लेकिन मम्मी को लग रहा था नहीं मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मम्मी ने घी, छुआरा और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया है, अब उसको आटे में मिक्स कर रहे हैं। फिर जो भी मेवा को कूट ली थी उन सबको मिक्स करेंगे। और इजी पीजी रेसिपी है मम्मी की, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आटा है इसमें और जो गुड़ मिल गया थोड़ा सा। सारे दिन में तो दिमाग खराब हो रहा था, मैं ना तो मोड़ी को लड्डू बन पाए ना मोड़ी कछु काम भयो। क्यों नहीं भैया, सब काम तो हो गए। पानी नहीं ना, बस पानी की कुंडा सच बोलो। मोड़ी यहाँ काव्या दीदी आ गई हैं, बुआ जी मैं रिकॉर्ड करूँ तो वो रिकॉर्ड तो क्या करती हैं, हिलाती ज़्यादा है। लेकिन मैंने कहा चलो तो आप रिकॉर्ड कर लो। तो वो बच्चों को भी शौक होता है ना कि बुआ जी का कैमरा है, बुआ जी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, इसलिए मैंने एडिट नहीं किया, मैंने उसको भी डाल दिया। और यहाँ से ये सब मिक्स करने के बाद अब लास्ट में मिला देंगे बूरा। तो बूरा शक्कर कुछ भी मिला सकते हैं। तो अंदर लड्डू बन रहे थे, तब तक मैंने बीच बीच में जाके अपनी पैकिंग भी कर ली थी। तो ये देखिए मेरे सारे सूटकेस, बैग, शूज़ का बैग सब कुछ रेडी कर दिया ऑलमोस्ट मैंने, कि सुबह के कपड़े निकाल के रख दिए थे कि बस ये पहन के जाएंगे। और ये है मम्मी का दरबार मंदिर। तो यहाँ ठाकुर जी भी हैं, राम दरबार भी है, सब कुछ, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये मम्मी का सुंदर सा मंदिर है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए मम्मी के मंदिर के। बहुत सुंदर से अच्छे से सजा के रखती है मम्मी अपने मंदिर को। और अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, मैं वो भी रिकॉर्ड कर लूँ कि कहीं कोई छूट ना जाए। अब तो बस जाने का नंबर आ गया है। इतना दुख सा हो रहा था ना, लेकिन वही है कि आए हैं तो अब जाना भी पड़ेगा अपने घर। और यहाँ रात में डिनर पे आए थे हम मामा जी के यहाँ। तो एक मामा जी मेरे बुलाना चाह रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। तो उन मतलब मामा जी के यहाँ हो गया था हमारा डिनर। 2 मामा जी के यहाँ, एक मामा जी के और आज है। तो बस सबके साथ मिलके अच्छा लगता है, मिल लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि सबके साथ बैठो, बातें करो, हंसते खाते हुए, और फिर हंसो तो बहुत डबल मज़ा आता है सबसे बात करके।
आ गया बस बैटरी खत्म। बताओ दादी। ये खुशबू का है, खुशबू का है, खुशबू का है। बातें करो उससे तो बस, बातें करोगे तो पी लेगा बच्चा। मम्मा है, क्या कर रही है? और क्या ऐसे रखी है? देखो बातें कर, ले मैं गोदी में बैठा लूं, फिर तुम बात करना फिर ऐसे। कौन कौन आ गया आज? आज कौन कौन आ गए हैं? दादू दादू दिख रहे हैं, दादू 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 दिख रहे हैं, हैं?